वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन को अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कुंडली में ग्रह गुरु चंडाल योग क्या होता है और इसका हमारी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ता है। क्या ये हमारी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो क्या हम इस योग के कितना रिजल्ट और कितना फलित है हमारी कुंडली में। क्या हमारी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है गुरु और चंडाल, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति और एक बुरा व्यक्ति। गुरु यानी कि बृहस्पति, राहु यानी कि चंडाल राक्षसी प्रवृत्ति। जब आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग बन रहा है तो भयभीत ना होइए, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये समझ में आता है कि अरे गुरु चंडाल योग बन रहा है, तुम्हारे लिए तो बड़ा खराब है, तुम ऐसे हो वैसे हो। ऐसा नहीं होता। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमें कभी भी किसी चीज का बेनिफिट या ब्यूटी होती है तो उन युतियों का फायदा हमें डिग्रीज के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि अगर हमारी कुंडली में वो योग है तो वो योग कितनी डिग्री पे फलित होता है और उसका हमारी कुंडली में क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैं अब आपको बताती हूँ। राहु और जुपिटर जब आपकी कुंडली में दोनों एक साथ हो तो उसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। अगर यह कॉम्बिनेशन सेम डिग्री पे है तो यह फलित होगा और यह अपना रिजल्ट जरूर शो करेगा। गुरु यानी कि सात्विक बृहस्पति को माना जाता है, चंडाल राहु को माना जाता है जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति है। अब एक अच्छा इंसान एक बुरे इंसान के साथ बैठ जाता है तो उसका काम करने का तरीका, उसकी सोचने का तरीका भी उसकी तरह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन मैंने कहा कि डिग्री पे डिपेंड करता है। साथ में आप बैठ सकते हैं लेकिन आप कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है और वो है डिग्री, राइट। उसके बाद हम कुंडली में जुपिटर को क्या देखते हैं। जुपिटर लड़की की कुंडली में शादी का कारक भी माना जाता है और संतान का कारक भी माना जाता है। और राहु क्या है, एक डिजायर, उसको नई चीजें हैं, टेक्निकल माइंड है, उसको नई नई चीजों पे रिसर्च करना पसंद है, लर्निंग है, यानी कि इसको सीखने की चाहत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब राहु और गुरु की बढ़ती है तो दोनों अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। गुरु ज्ञान है, राहु नॉलेज है, उसको सीखने की चाहत है। मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसको किसी नई चीज को सीखने की चाहत होती है तो उसके मन में उस चीज को जानने की जिज्ञासा होती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे करना है इसको। तो सेम कंडीशन उस समय जब राहु और गुरु की चंडाल योग बनता है तो उस व्यक्ति की सिचुएशन भी वैसी ही हो जाती है कि अगर वो किसी चीज पे स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा है तो वही क्वेश्चन मार्क उसके माइंड में हमेशा रहता है। अगर उसके टीचर ने उसे पढ़ाया तो वो ये जानने की हमेशा क्वेश्चन पुटअप करने की उसकी हैबिट होगी। ये हुआ तो क्यों हुआ, इसको कैसे करना था, अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये हमेशा उसके माइंड में चलता रहता है। यह योग लगन में बनता है तो व्यक्ति अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा अपनी आइडेंटिटी को पाने की कोशिश रखेगा। अगर यह योग सेकंड हाउस के साथ बनता है, सेकंड हाउस में बनता है, तो व्यक्ति हो सकता है कहीं ना कहीं झूठ छल कपट से अपनी अर्न द मनी स्टार्ट करता होगा या गेन करता होगा। अगर ये थर्ड हाउस में बनता है, थर्ड हाउस छोटे बहन भाइयों का है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके अपने बहन भाइयों के साथ ना बनते हों। उसके बाद बृहस्पति ज्ञान के कारक है। एक सात्विक व्यक्ति के साथ राक्षसी शक्ति जुड़ जाए तो क्या होगा, आप सेल्फिश हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बृहस्पति की हो जाएगी राहु के साथ जुड़ने के साथ। उसके बाद अगर उसका संबंध फोर्थ हाउस के प्लेनेट के साथ हाउस में बनता है तो फोर्थ हाउस में क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माँ का घर है, आपका होम है, टाउन है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो नॉलेज के द्वारा हो सकती है, आप चीटिंग के द्वारा उस प्रॉपर्टी को गेन करना चाहेंगे। अगर यही संबंध आपके फिफ्थ हाउस में बनता है तो फिफ्थ हाउस में मैंने बोला कि ये इतना फलित नहीं होता क्योंकि वो त्रिकोण भाव आ जाता है। त्रिकोण हाउस
हमारी स्पिरिचुअलिटी का हाउस भी काउंट होता है। उसके बाद अगर 5th हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि आपके अपने बच्चों से ना बने। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है। और यही संबंध अगर 6th हाउस के साथ है, 6th हाउस लॉन है आपका डिजीज है वहां से, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज बनता होगा। यही संबंध अगर आपका 7th हाउस में है तो 7th हाउस में अगर आपकी एक मैरिज है तो हो सकता है एक के बाद आपकी दूसरी मैरिज के चांसेस भी बनते हैं। गुरु और चंडाल हो गया ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे डिजायर हो गई, सेल्फिशनेस हो गया, तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर कुछ सेल्फिश हो। अगर वही संबंध आपका 9th हाउस के साथ बनता है तो 9th हाउस आपका धर्म है, वहां पे जुपिटर राहु किसी भी चीज के माध्यम से एक नए धर्म की स्थापना करेंगे, वो एक नए डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने में लग जाएंगे। हो सकता है जैसे कई बार देखते हैं एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, तो वो भी इसी तरह के काम करते हैं, क्योंकि वो चंडाल योग होता है उनकी कुंडली में, तो वो कुछ ना कुछ नया डिफरेंट जिस धर्म में वो होते हैं उस धर्म से एक अलग मार्गदर्शन करते हैं लोगों। उसके बाद अगर 10th हाउस से संबंध बनता है, 10th हाउस आपका धर्म है, आपका कर्म है, और आपका बिजनेस भी वहीं से देखते हैं, आपकी जॉब भी वहीं से देखते हैं, तो हो सकता है कि आप वहां पे ये योग बनता है तो वो सेल्फिशनेस की बात आ जाती है। उसके बाद ये अगर आपका 11th हाउस में बनता है तो 11th हाउस क्या है, 11th हाउस आपकी इनकम का हाउस है, आपकी डिजायर है। तो डिजायर वहां से अगर राहु और गुरु बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में जो इनकम आ रही हो या आपकी जो इनकम गेन करते हो वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन से भी हो सकती है। 12th हाउस में भी सेम कंडीशन है। अगर 12th हाउस के साथ में ये संबंध बनता है, हाउस में ये संबंध बनता है, तो वो भी बेनिफिट्स नहीं देता। लेकिन अगर मैंने आपको बोला है कि गुरु और राहु का सहयोग की वजह से जातक की लाइफ में कई बार बहुत से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति बुरे आदमी के साथ बैठता है तो उसकी एबिलिटी भी वैसे ही शो होनी शुरू हो जाती है। आप क्या है, राहु क्या होता है, गुरु के प्रभाव को हमेशा नष्ट कर रहा होता है। वो जातक को अपने प्रभाव में इस तरह से जकड़ लेता है कि क्योंकि आपने कलयुग है, आपने देखा ना कि कलयुग में क्या है कि धर्म क्या है, धर्म को अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी प्रूफ चाहिए, लेकिन झूठ को प्रूफ नहीं चाहिए। तो सेम कंडीशन है कि जब राहु और गुरु की युति होती है, चंडाल योग बनता है, तो ऐसे में भी बृहस्पति को अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब ये योग बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रभाव को बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, और राहु का बढ़ने की वजह से इसका मन प्राय स्त्रियों में ज्यादा लगता है। कई बार यही रीजन इनके चारित्र पतन का बीज भी बो देता है। ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लग जाता है, जिस भाव में भी यह योग बनता है अच्छा नहीं माना जाता। इनको अपने स्वभाव के चलते कई बार गलत निर्णयों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे इनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, व्यक्ति के मान सम्मान, उसकी इम्पोर्टेंस में कमी आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए क्रिटिकल भी होती है। देखिए, मैंने कई बार पहले भी बोला है अपने वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर इस तरह का योग सेम डिग्री पे फलित होता है, कुंडली में लगन लगने की सिचुएशन देखिए, और अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है तो वो केंद्र में इतना फलीभूत नहीं होगा और न ही त्रिकोण भाव। और डिग्री का विशेष का ध्यान रखिए कि किसने डिग्री सेम डिग्री पे है तो वो फलित होगा। अगर दोनों की डिग्री इनबैलेंस है तो वो इतना काम नहीं करेगा। देखिए, मैंने आपके सामने अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस को शेयर करना है, आपको कुछ और नए वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ताकि मैं आपके लिए कुछ और नई चीज़ों पे रिसर्च कर सकूं, वीडियो बना के आपको दे सकूं। देखिए, मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। जय माता दी।